हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक सिंह, योर एडुकेटर। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने एक सीरीज लॉन्च की थी क्रैश कोर्स ऑर्गेनिक की। उसी का ये पहला लेक्चर है। तो आज हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, क्या है, कैसे आया, और कुछ साइंटिस्ट जो किस तरह से डिफाइन किए इसको, और उसके बाद कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो बहुत बड़ी मिथ है कि लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा रटना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक शब्द लिखता हूं मैं, कुछ रटना नहीं है। कुछ नहीं रटना है, ये सिर्फ मिथ है कि बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है। एक आध दो कभी कभी कुछ पॉइंट है वो रटने की जरूरत होती है, ऐसे हर एक चीज़ इसमें रटने वाली नहीं होती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत पहले लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में लोग कहते थे कि जो भी चीज़ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म से ऑप्टेन होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑप्टेन होता है, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते थे। जो भी चीज़, जैसे हो गया किसी तरह का एसिड हो गया जो किसी भी लिविंग, जैसे कि एंड से फॉर्मिक एसिड आता है तो इसको ऑर्गेनिक कहता था लोग। नींबू में सिट्रस पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, तो इसको इसको भी लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते थे। जैसे वाटर हो गया, वाटर हम लोगों को इन्वायरमेंट में मिलता है, तो इसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते थे। ऐसा एक मोटा मोटी लोगों का उस समय विचार था, लेकिन ये सब बातें पूरी तरह से सही नहीं थी। तो उसी समय एक साइंटिस्ट हैं, बर्जेलियस चचा, जो 1815 में, कब, 1815 में एक थ्योरी लेके आए जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहता था? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैंट सिंथेसाइज इनसाइड द लैब। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लैब में नहीं सिंथेसाइज कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना था। क्योंकि इसके पीछे जो भी कंपाउंड होता था, जिसके बनने के पीछे कुछ वाइटल फोर्स, जिसको हम लोग जैविक या दैविक शक्ति कह सकते हैं, ऐसा उनका मानना था कि जो जरूरी होता है, और वो हमारे पास नहीं होगा, हम इसको लैब में नहीं उस तरह का कंपाउंड क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन ये जो थ्योरी था, इसके बाद एक और आए 1828 में ओरल चचा। ओरल चचा क्या किए? सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किए जिसका नाम था यूरिया। यूरिया के बारे में आप लोग सुने होंगे काफी ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है जो फार्मर लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जो भी गांव से जुड़े होंगे यूरिया के नाम तो सुने ही होंगे, बहुत ज्यादा यूज होने वाला फर्टिलाइजर। तो ये क्या किए? सिंपली अमोनियम क्रिस्टल लिए, उसको क्या किए? आग लगा दिया, उसमें हीट किए। आग लगाने का मतलब हीट करना। तो उसमें रिएजमेंट रिएक्शन हो गया, रिएजमेंट रिएक्शन हुआ तो यूरिया बना। तो अमोनियम क्रिस्टल एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, उससे बना ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझे? और ये वाला जो थ्योरी था ये वाला जो थ्योरी था वाइटल फोर्स थ्योरी, ये पूरी तरह से गलत हो गया। और उसके बाद नया डेफिनेशन आया। नया न्यू डेफिनेशन क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। नया जो थ्योरी आया उसका मतलब था कि जो भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन, और हाइड्रोजन कार्बन के अलावा ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इससे भी जो मिलकर कंपाउंड बना है उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। हम लोग दो शब्द यहाँ पे, दो नया वर्ड्स ने, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, दोनों में अंतर देखते हैं क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है। क्या? कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बना होता है। जैसे हो गया CH4 हो गया, जिसको हम लोग इथेन कहते हैं, CH2H6 हो गया, इथेन कहते हैं। ये बेंजीन हो गया, C6H6। इसमें क्या है? सब में कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है। अगला, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड सम अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट भी इसमें होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हेलोजन हो गया। जैसे CH3Cl, CH3 CH2OH, CH3COOH और CH3NH2, ये सब हो गया। इसमें देखो, इसमें नाइट्रोजन है कार्बन के अलावा, इसमें ऑक्सीजन है कार्बन के अलावा, इसमें Cl है जिसको हाइड्रोजन कहते हैं वो है, इसमें ऑक्सीजन है। तो ये सब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी है, तो इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहते हैं। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, हमेशा कार्बन कार्बन सुनना, तो कार्बन के बारे में। कार्बन मीन्स कल्लो, कार्बन काली होती है कार्बन, इसलिए इसका नाम है कल्लो। तो कार्बन के पास क्या है? जो
पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे डिपेंड करता है। ऐसा क्या है कार्बन के पास? तो कार्बन के पास है, उसके हाथ में है कट्टा। क्या है? कट्टा। बिहार यूपी वाले तो अच्छे भारी समझते होंगे कि कट्टा क्या होता है। कट्टा एक गन होता है, देसी गन। तो इसी तरह से इसके पास भी एक देसी गन है जिसका नाम है कट्टा। तो ये कट्टा का उपयोग करके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर अपना हुकूमत चलाता है। तो सी से, इसका कट्टा का मतलब होता है सी से कैटिनेशन, टी से टेट्रावैलेंट और टी से टेट्राहेड्रल और ए से एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। तो सबसे पहले वन बाय वन हम लोग देखेंगे सारे प्रॉपर्टीज को। तो पहला प्रॉपर्टी हो जाता है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन का सेल्फ लिंकिंग, एक दूसरे से जो कार्बन बॉन्ड बनाता है, इसी को कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन अपने एक दूसरे एटम से कार्बन बॉन्ड बनाता है, इसको कैटिनेशन कहते हैं। आपस में ही लिंक कर लेता है, कार्बन दूसरे से जुड़ गया, ये कार्बन इससे जुड़ गया, ये कार्बन इससे जुड़ गया, ऐसे ही बहुत लंबा चेन बना लेता है, इसको कैटिनेशन कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे राज करता है। अगला देखते हैं टेट्रावैलेंट। तो टेट्रावैलेंट का मतलब होता है, ये हो गया दो पार्ट में से तोड़ते हैं। ये हो गया टेट्रा और ये हो गया वैलेंट। तो टेट्रा का मतलब क्या होता है? टेट्रा मींस 4, वैलेंस मींस वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। तो जो भी एलिमेंट 4 कंबाइनिंग कैपेसिटी रखता है उसको हम लोग टेट्रावैलेंट कहते हैं। मींस 4 बॉन्ड जो बनाता है उसको हम लोग, 4 बॉन्ड जो भी बनाता है उसको हम लोग टेट्रावैलेंट कहते हैं। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है एक्साइटेड स्टेट में, इसलिए इसको हम लोग टेट्रावैलेंट कहते हैं। तो ये देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2 और 2p2। तो इसका हम लोग ग्राउंड स्टेट में किस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन अरेंज होता है ऑर्बिटल में वो देखते हैं। तो ये हो गया 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और 2p2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से एक्साइट होकर उड़ कर आ जाता है sp2 में। तो क्या होता है, यहाँ से ये उड़कर आ गया sp2 में। तो ये टोटल अनबैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसमें ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल फुलफिल नहीं है। तो चारों ऑर्बिटल में अगर किसी के साथ मान लो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन आके यहाँ लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इसी को हम लोग टेट्रावैलेंसी कहते हैं, टेट्रावैलेंट। तो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, इसके वजह से ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे राज करता है। एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जैसे कि सिंगल बॉन्ड बनाता है, कभी कभी डबल बॉन्ड भी बनाता है, कहीं कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। कार्बन का चौथा प्रॉपर्टी होता है टेट्राहेड्रल। कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है, जैसे कि देखिए ये देखिए, इस स्ट्रक्चर को हम लोग टेट्राहेड्रल कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग टेट्राहेड्रल कहते हैं। ये देखिए ध्यान से, ये दोनों जो भी सारे बॉन्ड होंगे, सारे बॉन्ड के बीच में जो दूरी होगा 109 डिग्री पॉइंट 28 मिनट होगा। इसी स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। 4 बॉन्ड है और चारों आपस से एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल बनाते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। कुछ स्पेशल पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो जो स्पेशल पॉइंट हो गया, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई बनता है। जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो एक सिग्मा और 2 पाई बनता है। तो ये सिग्मा पाई का क्या खेल है वो देखते हैं। जब भी कोई एटम पहला बॉन्ड बनाता है तो वो सिग्मा होता है। ऐसा यूनिवर्सली नहीं कर सकते, कहीं कहीं पे एक्सेप्शन भी लाई करता है, लेकिन हमेशा अधिकतर टाइम जब भी पहला बॉन्ड बनता है तो वो सिग्मा बनता है और उसके बाद आने वाले सारे बॉन्ड पाई बनते हैं। और किसी भी बॉन्ड को, एक बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है हम लोग जैसे देख रहे हैं, इस बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। तो एक बॉन्ड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। अब लोग कुछ पार्ट है जो स्ट्रक्चर वगैरह के लिए है, स्ट्रक्चरल, ये इनऑर्गेनिक का पार्ट्स है, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे
हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन को सिंपली हम लोग डिफाइन करते हैं इनऑर्गेनिक के माध्यम से, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, इसको जोड़ने से आता है हाइब्रिडाइजेशन। और अगला देखते हैं शेप के बारे में कुछ। शेप क्या होता है? तो शेप होता है अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर ओनली। बॉन्ड पेयर किस तरह से अरेंज है उसको शेप कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। और एक चीज और यहाँ पे लिख देते हैं, जब 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp3, सॉरी सही है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले, जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो इसके पास एक सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया और 2 पाई बॉन्ड। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 2 सिग्मा बॉन्ड बना है तो 2 सिग्मा बॉन्ड जब बनता है तो sp हो गया स्ट्रक्चर, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया और इसका शेप हो गया लीनियर। लीनियर किस तरह का होता है? तो ये देखिए, एक ये है, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, बीच में एक कार्बन। ये किस तरह का स्ट्रक्चर है? सीधा है ना, लीनियर। इसी को हम लोग लीनियर स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये दोनों बॉन्ड के बीच में एंगल कितना है? 180 है ना। तो लीनियर स्ट्रक्चर जब भी फॉर्म करेगा तो 2 बॉन्ड के बीच में जो दूरी होगी 180 डिग्री होगा। जब देखिए कार्बन 2 कार्बन के साथ जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो भी यहाँ पे क्या हो रहा है? एक सिग्मा, एक सिग्मा, 2 सिग्मा होगा ना, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई। तो जब 2 सिग्मा होगा तो क्या कहेंगे उस स्ट्रक्चर को? क्या उस हाइब्रिडाइजेशन, जब क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय द सेंट्रल एटम। तो दो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड जब बनता है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp। स्ट्रक्चर क्या हो गया? लीनियर। स्ट्रक्चर क्या हो गया? 2 डबल बॉन्ड बन रहा है, मान लो एक इस तरह से बॉन्ड बन रहा है, ये डबल बॉन्ड हो गया। ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ फॉर्म करता है। तो किस तरह का लीनियरली, दोनों बॉन्ड के बीच में कितना एंगल है? 180। अब आगे का देखते हैं, जब सिर्फ एक डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन, एक का डबल बॉन्ड बनाता है तो उसमें क्या हुआ? एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक पाई बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? जब 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है कोई भी एटम, सेंट्रल एटम, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। और जब 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 होता है, सॉरी ये गलती हो गया, sp2। और जब 4 बनाएगा तो sp3। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह का होता है। स्ट्रक्चर हो गया, ये डबल बॉन्ड बना लिया और ये हो गया। ये सब के बीच में जो एंगल होता है 120 होता है। ये ट्रायंगल के, ये सब एंगल 120 होता है। ये बीच में कार्बन एटम हो गया और ये उसका चारों बॉन्ड हो गया। अगला देखते हैं हम लोग, जब 4 बॉन्ड बनाता है, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। और स्ट्रक्चर शेप जो होता है टेट्राहेड्रल। और सबके बीच में जो एंगल होता है 109 डिग्री पॉइंट 28, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ये जो पिछले में दिखाया था कि टेट्राहेड्रल शेप इस तरह का होता है। जब चारों बॉन्ड सिग्मा बनेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करके आएगा। और सब बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा 109 डिग्री पॉइंट 28, 109 डिग्री 28 मिनट होगा। अभी ये हो गया कॉन्सेप्ट की बातें, इससे हम लोग का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया है। अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे। क्वेश्चन करने से हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है।
तो क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन क्या करता है, नंबर ऑफ सिग्मा और पाई और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम। हम इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनेंगे। अब कुछ नहीं, आपको सिर्फ गिनती करनी है। ऐसे थोड़ा बोरिंग लगेगा, अगर इसमें मजा लीजिए तो थोड़ा मजा भी आएगा, लेकिन छोटा बहुत आसान चीज है सिग्मा पाई बॉन्ड। और ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें नहीं है, आसान चीजें भी उठ के आ जाती है। आगे हम दिखाएंगे आपको कि नीट में ये सिंपल क्वेश्चन आया है कि नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड क्या होता है, कितना है। ये क्वेश्चन है 2017-18 में इस तरह का क्वेश्चन आया है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सीधा आप, अगर आपको आता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, तो सीधे 4 नंबर ले आइएगा। तो कभी कभी आसान चीजें भी एग्जाम में आ जाती है, जो लगता है कि नहीं आएगा वो भी आ जाता है। तो देखते हैं हम लोग, चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, गिनती सीखते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो सब के सब सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे सब सिग्मा बॉन्ड है। तो कितना सिग्मा बॉन्ड है टोटल, 13 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। इसी में देखिए इस एटम का हम लोग देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो ये जो कार्बन का एटम है क्या क्या कितना सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 1 2 3 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है। तो सारा सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो सारा इसमें सिग्मा बॉन्ड ही होगा। कहीं कहीं हम लोग को डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है कि हम लोग पाई बोलेंगे, तो इसमें हम लोग सिग्मा कैलकुलेट करेंगे। तो एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें भी टोटल 13 सिग्मा बॉन्ड है। अब इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, इस वाले कार्बन का। तो ये क्या आपस में ये कितना 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3। हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग गिनते हैं कि कितना सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें देखिए, देखते के साथ दिख गया हम लोगों को कि इसमें एक पाई बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो इसमें जरूर पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो। तो एक है, एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक तो ये वाला सिग्मा हो जाएगा, ये वाला जो बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। तो कितना है टोटल, एक पाई बॉन्ड है। हम लोग सिग्मा गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 सिग्मा बॉन्ड है। हम लोग दिखते हैं इस वाले एटम का हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कितना सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 1 2 3। एक तो पाई बॉन्ड बना रहा है, तो 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। सिंपल आसान चीज है ये सब। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में भी देखने से पता चलता है कि एक डबल और एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब भी डबल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, तो एक पाई यहाँ पे बन गया। और जब भी ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनता है। तो टोटल इसमें कितना पाई बॉन्ड हो गया, टोटल पाई बॉन्ड हो गया 3। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड में वही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। टोटल कितने, 10 सिग्मा बॉन्ड। अब हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं इसमें, इस वाले आइटम का देख लिया जाए, देख लेते हैं इसी का। ये कितना बना रहा है, 3 सिग्मा बना रहा है ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 सिग्मा बना रहा है। तो इस वाले आइटम का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अब इस वाले का भी देख लीजिएगा, क्या देख लेते हैं। इसमें कितना, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, इस वाले कार्बन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर में सामने ही दिख रहा है कि एक डबल बॉन्ड है। सिर्फ एक डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड जरूर एग्जिस्ट करेगा। करते करते तो इस तरह से हो जाएगा कि आप लोग देख के बता दीजिएगा कितना सिग्मा कितना पाई है। जस्ट ये सब लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो एक सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल 7 सिग्मा हो गया। अब हम लोग किसी एक का हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। तो इसी का देख लेते हैं, एक इधर, एक तो पाई बॉन्ड बना रहा था, 3 सिग्मा बना रहा था। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp2।
सॉरी sp2 हो गया। अब थोड़ा ये वाला 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कैलकुलेट करते हैं। इसमें तो काफ़ी सारे पाई और काफ़ी सारे पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, काफ़ी सारे डबल ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं। तो ये पाई, ये सिग्मा, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, यहाँ पे 1 पाई बनेगा, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे भी 2 पाई। टोटल कितने हुए पाई? 2 2 4, यहाँ पे भी 2 पाई है, ये थोड़ा यहाँ पे दिख नहीं रहा था। 2 2 4, टोटल 9 सिग्मा बॉन्ड, 9 पाई बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। टोटल 9 पाई बॉन्ड हो गया ना, 2 2 4 2 6 2 8 और एक ये 9 पाई बॉन्ड हो गया। अब हम लोग देखते हैं सिग्मा बॉन्ड कितना बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 सिग्मा बॉन्ड भी यहाँ पे 9 बनेगा, 9 सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब हम लोग इसमें हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं किसी एक का, किस किस का देखें, इसका देख लेते हैं, 21 कार्बन का देख लेते हैं, ठीक ना। इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक पाई बना रहा है, एक सिग्मा यहाँ, तो एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा इधर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। अब इसका देख लेते हैं, इसमें क्या है, एक सिग्मा इधर हो गया, एक सिग्मा इधर, तो 2 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। अब देखिए मैं बोला था ना कि इस तरह का क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन नीट में भी आ जाता है। देखिए नीट का सिंपली क्वेश्चन, कितना सिग्मा और पाई बॉन्ड, कितना सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे इस कंपाउंड में, कितना सिग्मा कितना पाई। तो इसमें देखिए क्या है, कितना पाई, 2 दिख रहा है ना सामने, 2 पाई बॉन्ड, एक ये हो गया ऑक्सीजन कार्बन के बीच वाला, और एक ये हो गया। अब टोटल पाई बॉन्ड गिन लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 सिग्मा बॉन्ड। और ये आप सॉल्व कर दिए बस देख के, तो 4 नंबर पक्का है। इस तरह का क्वेश्चन आता है। ये देखिए 2015 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। थोड़ा यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ दिया है। ऐसे स्टूडेंट देखेंगे अरे साला इतना, सॉरी इतना इतना आसान क्वेश्चन। एग्जाम में पीयर प्रेशर होता है थोड़ा, तो पढ़ते समय देखेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग, और ये इलेक्ट्रॉन को पढ़ेंगे ही नहीं, और यहीं से चल गया निगेटिव। एक निगेटिव का मतलब हाथ से 9 नंबर गया। 9 नंबर कैसे, निगेटिव में तो 1 ही नंबर कटता है ना, एक निगेटिव में तो सिर्फ 1 नंबर कटता है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, एक ही नहीं कटता। एक तो वो 4 क्वेश्चन जो आप करने वाले थे, एक क्वेश्चन जिसे आपको 4 नंबर आने वाला था, वो 4 नंबर हुआ। 1 नंबर जो आपके में से माइनस होगा, और ये जो क्वेश्चन सही क्या होगा, आपसे 4 नंबर आगे, तो टोटल हम लोग को हानि हुई 9 नंबर का। तो एक निगेटिव करने का मतलब आप 1 नंबर पीछे नहीं, 9 नंबर से पीछे जा रहे हैं। तो कभी भी निगेटिव करने से पहले एक बार जरूर सोच ले कि आप 9 नंबर पीछे जा रहे हैं। और 9 नंबर का आज के डेट में जिस हिसाब से नीट में कट ऑफ जाती है, उस हिसाब से 9 नंबर का मतलब है सीधे रैंक डिफरेंस हजारों में हो जाएगा, सीधे हजारों में रैंक डिफरेंस हो जाएगा। तो इस तरह की गलती नहीं करनी हम लोगों को। जब भी पढ़ना है तो अच्छे से, जैसे कि पढ़ते समय ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस तरह से अंडरलाइन कर लिया, तो पता चल गया ना। फाइंड द नंबर ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, सिर्फ पाई बॉन्ड नहीं पूछ रहा, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा। तो देखते हैं, 1 हो गया पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड,
टोटल 4 पाई बॉन्ड, वहाँ ऑप्शन में दिया रहता है 4 भी लिखा हुआ होगा और जल्दी से आप 4 मार दीजिएगा, लेकिन 4 हर एक बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका सही आंसर जाता 8। बहुत लोग इस तरह का मिस्टेक किए होंगे, करते हैं, हम लोग भी करते थे अपने समय में, तो इस तरह चीजों का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं प्लेनर, नॉन प्लेनर और लीनियर। प्लेनर का मतलब होता है कि एक ही प्लेन में हो, जैसे कि जो हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे, जिसमें इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा था, तो ये एक ही प्लेन में है ना, वही अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आता है तो ये एक प्लेन में नहीं है, एक प्लेन में नहीं है, काटेंगे कहाँ, एक प्लेन में नहीं आ रहा है, अलग अलग प्लेन, तो प्लेनर, नॉन प्लेनर, और ये स्ट्रक्चर हो गया लीनियर सीधा। तो हम लोग देखते हैं कौन है प्लेनर कौन है लीनियर पूरे मॉलिक्यूल को। इसमें किसी भी मॉलिक्यूल में हम लोग सिर्फ वो नहीं देखेंगे कि कोई भी अगर एक कार्बन अगर नॉन प्लेनर हो गया ना, तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो होगा वो नॉन प्लेनर हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, पहले सिग्मा बॉन्ड, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया ना, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल क्या होता है, नॉन प्लेनर, तो ये मॉलिक्यूल हो गया नॉन प्लेनर। इसमें देखते हैं, इसमें ये वाला तो प्लेनर है ना, लेकिन ये वाला जो है वो नॉन प्लेनर है, तो बस एक भी कार्बन अगर नॉन प्लेनर हो गया तो पूरा मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये कार्बन में भी कार्बन प्लेनर है और ये कार्बन भी प्लेनर है, क्योंकि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है, दोनों प्लेनर है, तो ये पूरा कंपाउंड आपका प्लेनर हो गया। इसमें भी क्या है, इसमें ये वाला कार्बन भी प्लेनर है, ये कार्बन भी प्लेनर है, ये कार्बन भी प्लेनर है, ये भी है, तो यहाँ पे भी ये प्लेनर हो गया। लीनियर नहीं बोलेंगे क्योंकि एक प्लेनर है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर जो गया इसमें ये कार्बन लीनियर, ये कार्बन लीनियर, तो ये पूरा स्ट्रक्चर लीनियर हो गया। क्या हो गया, लीनियर। और ये हो गया प्लेनर, ये भी हो गया प्लेनर, ये दोनों नॉन प्लेनर हो गया। कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखते हैं हम लोग, स्पेशल पॉइंट्स ये देखिए किस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, एक ही है, तो एक हो गया तो प्लेनर है, लेकिन जब दो प्लेनर कंपाउंड, दो प्लेनर हाइड्रोजन जब आपस में आते हैं तो एक ये प्लेन में हो गया और रिपल्सन के कारण दूसरा ऐसे हो जाएगा, तो इस तरह से कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, तो ये नॉन प्लेनर हो गया। वही अगर 4 मिला देते तो ये प्लेनर, ये फिर ये मिल के फिर ये प्लेनर हो जाता है। तो इसको इतना ज़्यादा इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम ही पूछता है, कभी कभी आ जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, 1 2 3 5 6 और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जब भी रहेगा, जैसे कि इसमें है 1 है, इसमें 2 है तो इवन है, तो ये नॉन प्लेनर हो गया, ये 3 है इसमें तो ये हो गया प्लेनर। तो जब भी ऑड नंबर में बॉन्ड हो, ऑड नंबर में डबल बॉन्ड हो, तो हमेशा प्लेनर मॉलिक्यूल बनेगा, और इवन नंबर भी जब भी इवन नंबर में डबल बॉन्ड हो तो नॉन प्लेनर होगा स्ट्रक्चर। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आगे डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ कार्बन, कार्बन के टाइप्स के बारे में। तो कार्बन होते हैं मेनली 4 तरह से डिवाइड किया जाता है। पहला हो गया प्राइमरी कार्बन, दूसरा हो गया सेकेंडरी कार्बन, तीसरा हो गया टेर्शियरी कार्बन, चौथा हो गया क्वाटरनरी कार्बन। तो भाई प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टेर्शियरी कार्बन कहते किसका, तो देखिए कार्बन डायरेक्टली अटैच टू वन, एक, और ये पूरे अच्छे से नहीं है, और नो कार्बन, चाहे तो कोई एक कार्बन से अटैच है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, चाहे तो कार्बन किसी से भी नहीं अटैच है, सिर्फ हाइड्रोजन से अटैच है, सिर्फ हाइड्रोजन से अटैच है, सिर्फ हाइड्रोजन से अटैच है, या फिर कोई एक कार्बन से अटैच है, तो इसको हम लोग 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। और जब ये कार्बन अटैच विथ 2 कार्बन, तो इसको हम लोग 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। देखिए यहाँ पे 2 कार्बन से अटैच है ना, ये वाला कार्बन,
तो ये कार्बन जो होगा 2 डिग्री कार्बन हो गया। लेकिन इसी में ये वाला कार्बन है तो ये कौन सा 1 डिग्री कार्बन हो गया, क्योंकि सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। अब 3 डिग्री कार्बन देखते हैं, कार्बन अटैच विथ 3 कार्बन, ये वाला मिड वाला कार्बन को देखते हैं। एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक 3 कार्बन से अटैच है तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। लेकिन यही वाला लास्ट ये वाला देखते हैं तो ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। 4 डिग्री कार्बन, जिसको हम लोग क्वाटनरी कार्बन कहते हैं। कार्बन अटैच विथ 4 कार्बन, 4 कार्बन से अगर अटैच है तो इसको हम लोग क्वाटनरी कार्बन कहते हैं। एक ये कार्बन हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। जब एक से अटैच है या किसी से भी नहीं अटैच है तो हम लोग उसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं। जब 2 कार्बन से अटैच है तो हम लोग उसको टर्शियरी या सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। अगर वही कार्बन अगर 3 कार्बन से अटैच है, आपस में 3 कार्बन से अटैच है वो, तो उसको हम लोग टर्शियरी कार्बन कहते हैं। और जब 4 से अटैच है तो उसको हम लोग क्वाटनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। लेकिन हाइड्रोजन केस में थोड़ा सा अलग होता है। नंबर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटनरी, 4 तरह का कार्बन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कार्बन अटैच विथ 1 डिग्री, यहाँ पे हम लोग इस पे नहीं डिपेंड कर देखते हैं कि हाइड्रोजन किस हाइड्रोजन सिर्फ एक ही मोलिक्यूल अटैच कर जिसके साथ इसमें हाइड्रोजन ऐसा नहीं। हम लोग देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन अगर 1 डिग्री कार्बन से अगर अटैच है तो उसको हम लोग 1 डिग्री कार्बन कहेंगे, 1 डिग्री। वही अगर 2 डिग्री से अटैच है तो इसको हम लोग 2 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। अगर 3 डिग्री से अटैच है इसको 3 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। अगर 4 डिग्री से अटैच है तो इसको 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं कहेंगे, नहीं। क्योंकि जब कार्बन 4 डिग्री वाला कार्बन कैसा होता है, 4 कार्बन से तो पहले ही अटैच हो गया, तो ये 5वां बॉन्ड कहां से बना लेगा, नहीं बनाएगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन अटैच ही नहीं होगा। इसलिए क्वाटनरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, समझे। नहीं तो फ्लो में लोग बोल देते हैं 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम लोग चलिए फिर से गिनती सीखते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं कंपाउंड में। तो ये वाला पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एंड 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये कार्बन क्या है, ये पहले बीच वैसे स्टार्ट करते हैं। ये कार्बन 3 से अटैच है ना, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक कार्बन, टोटल 3 से अटैच है तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। ये कौन सा है, ये 2 से अटैच है, ये 1 से अटैच है तो 1 डिग्री हो गया। ये भी 1 डिग्री हो गया और ये भी 1 डिग्री हो गया। तो इसमें क्या है, कार्बन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो 3 डिग्री वाले कार्बन कितने हैं, 1। 1 डिग्री वाले कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 है ना, 3। अब हम हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। एक दो हाइड्रोजन देखते हैं, तो यहाँ पे 3 डिग्री हाइड्रोजन है एक ही, सिर्फ ये वाला है ना, सिर्फ ये वाला जो 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा, जैसा कि ऊपर आप लोग को मैं बताया हूँ कॉन्सेप्ट में। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन एक है, उसके अलावा सब 1 डिग्री हाइड्रोजन है। 1 डिग्री हाइड्रोजन कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका टोटल आएगा 9। देखिए ये 1 डिग्री हो गया, एक हो गया, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 6 3 9, टोटल 9 हो गया। अभी इस वाले कंपाउंड को देखते हैं। इसमें ये वाला 4 से अटैच है ना, तो ये 4 डिग्री हो गया कार्बन। ये वाला 3 से अटैच है तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। 1 से अटैच है तो ये भी 1 से अटैच है, ये भी 1 से अटैच है, तो ये सब 1 डिग्री हो गया। ये कितने से अटैच, एक ये इधर, एक इधर, ये भी हो गया 3 डिग्री। नहीं सॉरी, ये वाला जो है 2 से, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, तो ये 2 डिग्री हो गया। ये 3 डिग्री हो गया,
ये 4 डिग्री हो गया, और इसके अलावा जितने भी बच गए 1 डिग्री कार्बन है। नंबर देखते हैं टोटल कार्बन के बारे में पहले। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 डिग्री कार्बन एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 3 4 5, टोटल 1 डिग्री 5 है। 2 डिग्री देख लेते हैं। 2 डिग्री कितना सटीक यही है ना, यही वाला है, तो 2 डिग्री 1 है। 3 डिग्री, 3 डिग्री भी सिर्फ एक ये वाला है, तो 3 डिग्री टोटल 1 है। 4 डिग्री कार्बन एक ये यही है ना, तो 4 डिग्री 1 है। तो ये हो गया कार्बन कितना डिग्री वाला कार्बन कितना है वो हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी जिसके साथ अटैच हो, तो 4 डिग्री तो हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन देखते हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन देखते हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन देखते हैं। तो 3 डिग्री वाला कौन सा कार्बन? ये वाला है ना, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करेंगे ना, एक ही है ना, एक होगा यहाँ। 2 डिग्री वाला ये है ना, 2 डिग्री वाला से 2 अटैच करेंगे ना, हाँ, वैलेंसी पूरा करने के लिए। हाइड्रोजन कहाँ अटैच करते हैं? हाइड्रोजन वहीं अटैच करते हैं जहाँ वैलेंसी पूरा नहीं हो रहा, यहाँ पे अटैच कर दिया है, यहाँ वैलेंसी पूरा हो गया, 4 बॉन्ड बना लिया कार्बन, तो 2 हो गया। 1 डिग्री वाला देखते हैं, 3 कितना है? 5 था ना टोटल, सब पे 3 3 अटैच होगा तो 15 हो गया, टोटल 15 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। सिंपल सी चीजें हैं ये सब, समझे? समझ में आ रहा है? चलिए अगला देखते हैं इस वाले को। इसमें ये वाला 3 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन हो गया, ये वाला 2 डिग्री कार्बन हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। तो टोटल अब कार्बन का देखते हैं हम लोग, कार्बन का। तो 1 डिग्री कार्बन कितना है? 1 2 3, 3 को है ना, 3 है ना टोटल। 2 डिग्री कार्बन कितना है? 1 है ना, 1 2 डिग्री कार्बन हो गया। 3 डिग्री कार्बन कितना है? 1 है। हो गया कार्बन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर। हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो पहले देख लेते, पहले वैलेंसी पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है ना, 2 बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, 2 और बाकी है, तो 2 और हाइड्रोजन अटैच कर दिए। यहाँ पे कार्बन 3 एक और करेंगे तो 4 हो गया, टोटल 4 कार्बन। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ये अटैच कर दिए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। तो ये वाला कौन सा था? 1 डिग्री था, ये 1 डिग्री था और ये 1 डिग्री था। तो टोटल 1 डिग्री वाला कितना हो गया? 3 कार्बन है, सब 3 3 बॉन्ड बनाएगा, तो 9 हो गया ना। सॉरी, 9 नहीं होगा, यहाँ पे गिन लेते हैं, इसलिए थोड़ा हर एक चीज गिन के चलना चाहिए। यहाँ पे ये 1 डिग्री वाला है, ये 1 डिग्री वाला है, एक 1 डिग्री वाला, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच होगा, 3 3 6, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन अटैच होगा। कितना होगा? 3 3 6 2 8। तो 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन कितना है? 8 है ना। अब 2 डिग्री वाला देखते हैं, 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन कितना है? तो 2 डिग्री वाला कौन कंपाउंड? ये है ना, इस तरह से एक हाइड्रोजन अटैच हुआ, एक हो गया। 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन, ये 3 डिग्री वाला कार्बन है ना, इसके साथ एक अटैच होगा, यहाँ पे ये हो गया 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखते हैं, ये हो गया 1, ये क्या हो गया? ये हो गया 1 डिग्री हाइड्रोजन, इसको क्या कहेंगे? 2 डिग्री कार्बन नहीं, हम लोग कार्बन से देखते हैं, एक कार्बन से अटैच, ऑक्सीजन को नहीं लेते हैं। तो 1 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया? ये 2 कार्बन से अटैच है, तो 2 डिग्री कार्बन हो गया, हो गया ना। तो टोटल 2 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन कितना है? 2 डिग्री वाला एक है ना,
और 2 डिग्री वाला 1 डिग्री वाला कार्बन 2 है। तो हाइड्रोजन देख लेते हैं। 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5, कितना है? 1 डिग्री हाइड्रोजन 5 है। 2 डिग्री वाला 1 2, 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन कितना है? 2। तो साथ में कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग का कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाता है। मेरे करने के बाद आप लोग खुद से फिर ये क्वेश्चन लिखिएगा, एक बार लिख कर खुद से ये क्वेश्चन उतार लीजिए अपने कॉपी पे और फिर उसमें गिन लीजिएगा। इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आप अच्छे से इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप कर सकेंगे। अब हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, किस तरह से मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहला हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला से। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? इट रिप्रेजेंट नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसी कंपाउंड में, C4H10 C4H10, इसको क्या कहते हैं हम लोग? C4 ब्यूटेन हो गया ना, इसको हम लोग ब्यूटेन कहते हैं। ब्यूटेन का ये ब्यूटेन हम लोग इसका नाम है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H10। तो ये क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसमें 4 कार्बन है। कौन कौन सा आइटम? कार्बन हाइड्रोजन से मिलके क्या यहाँ पे कह रहा है? नंबर, कहाँ गया डिफिनेशन? नंबर और टाइप्स। तो टाइप्स कौन कौन सा है? कार्बन और हाइड्रोजन है, कितना नंबर है? तो कार्बन का 4 नंबर है और हाइड्रोजन का 10, तो टोटल 7। तो यही मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या डिफाइन करता है कि कितना टाइप का आइटम है, कितना सारा है। तो CH4H10 जिसको हम लोग ब्यूटेन कहते हैं, उसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। ये देखिए, ये भी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है आइटम का, ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या करता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला रिप्रेजेंट द नंबर टाइप्स। नंबर तो बताता ही है कि कितना है, टाइप्स ऑफ एटम बनाता है, अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर, साथ में स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे। नाम में ही काम है। क्या? नाम में काम है। स्ट्रक्चर यही से साफ आ रहा कि भाई ये स्ट्रक्चर भी दिखाएगा, तो नाम में ही काम हो गया। तो नाम में ही काम है। तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला जिसमें स्ट्रक्चर भी दिखाता हो नंबर और टाइप्स के साथ। तो ये C4H10 का स्ट्रक्चर हो गया। इस तरह का 2 स्ट्रक्चर इसका होता है। तो इसमें दिखा रहा है कितना हाइड्रोजन है, कितना कार्बन है, लीनियर स्ट्रक्चर है, ये ब्रांच है, ये दिखा रहा है। तो स्ट्रक्चर फार्मूला बस इतना ही। ये स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, 3 चीजों को शो करता है। सबसे पहला नंबर और टाइप्स ऑफ एटम अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर। कंडेंस फार्मूला। कंडेंस का मतलब क्या होता है? किसी को चीजों को बहुत से मिलीमीटर छोटा कर दिया जाए तो उसको हम लोग कंडेंस कहते हैं। तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर फार्मूला इन विच बॉन्ड बिटवीन एटम इज नॉट गिवन। ये जो बॉन्ड दिख रहा है, इस बॉन्ड को हम लोग शो ही नहीं करेंगे। जैसे कि ये हो गया, इसको कंडेंस करते जा रहे हैं, यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं दिखा रहा अगला में, इस तरह से कंडेंस फार्मूला हो गया। इसमें हम लोग बॉन्ड दिखाते नहीं, इतना किसी को टाइम नहीं है कि बॉन्ड बनाते रहे। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, काफी टाइम लग जाता है। इसको सिंपल करने के लिए लोग क्या किए कि कंडेंस फार्मूला लाए, और इसको भी सिंपल करने के लिए आगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लाए, जिसमें हम लोग कुछ दिखाते नहीं, सिर्फ बॉन्ड ऐसे 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 पहाड़ बना देते हैं। तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या है? मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट इन जिगजैग मैनर इन विच कार्बन हाइड्रोजन इज नॉट गिवन। जिगजैग मैनर में इसमें लोग कार्बन और हाइड्रोजन को मेंशन ही नहीं करते हैं। ये पता है कि कार्बन है यहाँ पे, जो है ये कार्बन है, ये कार्बन है, लेकिन इसको हम लोग लिख नहीं रहे यहाँ पे कार्बन, समय को बचाने के लिए। जैसे कि लोग बाइक से चलते थे बैलगाड़ी से, और समय बचाने के लिए बाइक पे आए, बाइक से कार पे आए, कार से प्लेन पे आए, तो समय को बचाने के उससे रॉकेट पे आ गए। वैसे ही है, पहले हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला दिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला से काम नहीं, थोड़ा सोचे कि और थोड़ा डिटेल में अच्छा लगे तो स्ट्रक्चर फार्मूला लाएं। फिर लोगों को लगा कि नहीं नहीं अब बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, तो कंडेंस फार्मूला ले आए। उससे भी सोचे थोड़ा और इजी कर देते हैं, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ले आए। तो इसमें क्या होता है, जो कार्बन के और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये हो गया एक कार्बन है, ये नाइट्रोजन कोई एटम है तो इसको दिखाएंगे, अगर ऑक्सीजन साथ में टच है इसको दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन कार्बन को बस एक
लाइन से दिखाएंगे। एज एंड टर्मिनल ऑफ जिगजैग लाइन रिप्रेजेंट कार्बन रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कार्बन इज कंप्यूटेड बाय हाइड्रोजन। देखिए सिंगल बॉन्ड को इस तरह से सिंगल लाइन से दिखाएंगे, सिंगल बॉन्ड को सिंगल लाइन से दिखाएंगे, डबल बॉन्ड को डबल लाइन से दिखाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से दिखाएंगे। ये सब बस कहने की बातें थी, ये सब एग्जाम में लगभग नहीं आते हैं और इजी है, बस एक तरह से बोर्ड वोर्ड वाले में कभी कभी पूछ देता है। इसमें देखिए ये बॉल्ड लाइन दिया हुआ है, इससे आप लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाइए। देखिए कितना है, 1 2 3 4 ब्यूटेन है इस तरह से। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। अब उससे नीचे वाले का देख लेते हैं, इसमें कितना है, ये भी 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह का स्ट्रक्चर है। इसका देखते हैं यहाँ पे, एक कार्बन ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे ये हो गया, कार्बन ये हो गया, सब पे हाइड्रोजन लगा देते हैं। इसका तीन हाइड्रोजन लगेगा, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे 3 हो रहा है ना पूरा, एक रह रहा है एक वैलेंसी, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया यहाँ पे, तो चारों बॉन्ड बना लिया। तो ये इसका स्ट्रक्चर दिया। ये तो देख सिंपल सा दिख रहा है कि दो बॉन्ड बना रहा है कार्बन, CH2 CH2, यहाँ पे सिंपल दिखा है ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो 3 बॉन्ड बना दिए। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। इसको इसमें क्या है, इसको अगर उसमें चेंज करना है तो बस चारों तरफ हाइड्रोजन लगा दिए, हो गया काम। बस इसी तरह का है, सारा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम की कमी है हम लोगों के पास, क्रैश कोर्स है तो सारा चीज डिस्कस नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करिएगा, इसको इसको और इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला 2000, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो बीच ऑफ फॉलोइंग हैव ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन, इसमें हमको देखना है, इसमें कंपाउंड बताना है कि कौन कौन में सिर्फ 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए क्या होना चाहिए, 2 डिग्री हाइड्रोजन किसको कहते हैं, ऐसा हाइड्रोजन दो सिर्फ 2 डिग्री कार्बन से जो अटैच है उसको हम लोग 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। ये डिफिनेशन हम लोग आपको पहले बता चुका हूँ कि 2 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब जो भी कार्बन 2 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन होगा वो 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। तो 2 डिग्री कार्बन से अटैच होने वाला हाइड्रोजन को हम लोग 2 डिग्री कार्बन से अटैच होने वाला हाइड्रोजन को हम लोग 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन है कि नहीं, 2 कार्बन से अटैच है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री। इसके साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच होगा वो 2 डिग्री होगा, तो इसमें सारा 2 डिग्री है, तो ये कंपाउंड हो गया। इसमें देखते हैं, यहाँ पे ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये क्या हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। यहाँ पे जितना भी हाइड्रोजन अटैच है वो 2 डिग्री से अटैच है, तो ये 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे भी देखते हैं 3 डिग्री वाले में, ये वाला कार्बन, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा नहीं, तो ये वाला भी ओनली कंपाउंड है जिसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये 2 डिग्री वाला हो गया, ये 2 डिग्री वाला हो गया, ये 2 डिग्री वाला हो गया, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री कार्बन, ये हो गया 3 डिग्री कार्बन।
तो इसमें जितना भी 2 डिग्री वाला जिसके साथ अटैच होगा हाइड्रोजन, उसको 2 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। यहाँ 3 डिग्री वाले को देखते हैं, 3 डिग्री वाला ऑलरेडी यहाँ पे 3-4 बॉन्ड बना चुका है, तो इसमें हाइड्रोजन अटैच होगा नहीं, तो इसके साथ हाइड्रोजन होगा नहीं, तो सिर्फ यहाँ पे 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड भी 2 डिग्री हाइड्रोजन वाला कंपाउंड हो गया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, वो भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो 3 डिग्री वाले में तो हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, लेकिन 1 डिग्री वाले में 4 हाइड्रोजन अटैच होगा, तो ये इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन भी है, इसलिए ये वाला कंपाउंड में सिर्फ 2 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये वाला नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। ये सब हो गई कि हम लोग क्या क्या देखा। हमने देखा सबसे पहले कि ऑर्गेनिक का डिफिनेशन, कि ऑर्गेनिक का पहला डिफिनेशन जो पूर्वज पुराने लोग मानते थे, ओरल, जैसे कि ओरल अंकल के बारे में पढ़ा। फिर ओरल अंकल आए तो उन्होंने यूरिया का सिंथेसिस किया लैब में, तो कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ नेचर ही बना सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इसके पीछे वाइटल फोर्स होता है। उनका थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया था, वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कार्बन के पास ऐसा क्या है, कार्बन के पास कट्टा होता है। क्या होता है? कार्बन के पास कट्टा, जिसके वजह से पूरे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे राज करता है, क्योंकि कहीं भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू से अंत तक चल जाए, आपको कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके अलावा कोई दूसरा एटम मिलेगा ही नहीं। वही पूरे, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे एलिमेंट पढ़ने, जितने बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पास सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से ही पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार हो गया। तो वही हम लोग देखते हैं कि और न्यू डेफिनेशन में था कि कार्बन हाइड्रोजन डेरिवेटिव, कार्बन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव से जो भी मिल के कंपाउंड बना हुआ है उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया कि टाइप ऑफ कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री, टाइप ऑफ हाइड्रोजन 1 डिग्री 2 डिग्री। उसके बाद हम लोग ने उससे पहले एक चीज़ और डिस्कस की थी कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखा था, स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, यही सब। वहाँ आगे हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चैन। कार्बन के चैन के बेसिस पे, जो रिंग चैन होता है, जो लरी है कार्बन का, चैन की हिंदी में लरी कहते हैं, लरी के हिसाब से ये भी कार्बन का लरी है, ये भी कार्बन का चैन है, ये भी कार्बन का ही चैन है। तो इसके बेसिस पे हम लोग इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया। जो ओपन है, जो ओपन है, ये कहीं पे बंद नहीं दिख रहा, तो इसको हम लोग ओपन चैन कह दिए, या ए साइक्लिक, ऐसा ए साइक्लिक जो जिसमें साइकिल नहीं बन रहा। और अगला हम लोग इसको कर दिए क्लोज्ड, जो बंद है। देखिए कोई स्ट्रक्चर को जो घेरता है उसको क्लोज्ड कहते हैं, ये क्या है? बंद है। तो साइक्लिक क्या एक साइकिल बना रहा है और बंद है, तो इसको हम लोग साइक्लिक और क्लोज चैन 2 भाग में डिवाइड किए, ओपन चैन और क्लोज चैन। अब क्लोज चैन ओपन चैन को भी हम लोग अलग अलग आगे चल के डिवाइड किए फर्दर। तो ओपन चैन में हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है? कार्बन कंटेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जो भी सिंगल बॉन्ड पर कंटेंट करता है उसको हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं। और सिंगल बॉन्ड के अलावा अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कंटेंट करता है तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड कार्बन चैन कहते हैं। हेट्रोसाइक्लिक अगला हम लोग क्लोज में देखते हैं। क्लोज में भी हम लोग, क्लोज और साइक्लिक चैन में भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स अलग। तो रिंग मेड अप ऑफ ओनली कार्बन, जो खाली कार्बन का बना हुआ है, सिर्फ कार्बन का बना हुआ, उसको हम लोग होमोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। और अगर कार्बन के अलावा अगर उसमें अदर एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन, तो इसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। ऑल्फिनिक बॉन्ड, ऑल्फिनिक बॉन्ड क्या है, एसिटाइलिन बॉन्ड क्या है, और हेट्रोएटम क्या है। तो हेट्रोएटम थोड़ा ऊपर सुनने में, हेट्रोएटम अदर देन कार्बन एटम प्रेजेंट इन रिंग, ऐसा एटम जो रिंग में कार्बन के अलावा प्रेजेंट हो, जो कार्बन के अलावा रिंग में प्रेजेंट हो, उसको हम लोग हेट्रोएटम कहते हैं। नाइट्रोजन क्या हो गया? हेट्रोएटम। ऑक्सीजन क्या हो गया? हेट्रोएटम।
हमारा ऑल्फिनिक बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम लोग अदर वर्ड में, अदर लैंग्वेज, अदर 2-3 नाम होता है ना, तो इसको हम लोग और ऑल्फिनिक बॉन्ड कर सकते हैं। अगर कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है तो इसको हम लोग एसाइटिलीन बॉन्ड कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हम लोग क्या देखना है कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। ये वाला कंपाउंड क्या है, जब कार्बन, ये क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या कर देंगे इसको, ये अनसैचुरेटेड हो गया। नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, कहीं देखिए, कहीं सब सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। तो इसको हम लोग थोड़ी ना कहेंगे कि अनसैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड हो गया। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में अनसैचुरेटेड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग अनसैचुरेटेड कहेंगे। इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी सैचुरेटेड हो गया है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट, लेकिन वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन के बीच में नहीं प्रेजेंट है। और अनसैचुरेटेड का जो डिफिनेशन है, जो हम आपको पढ़ाए, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में नहीं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग सैचुरेटेड कहेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये हो गया अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये हो गया अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अभी ये देखिए, सारे में और किसी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन अगर होता तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स नहीं कहते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कार्बन के अलावा ऑक्सीजन है, तो इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहते हैं। ये भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हो गया, ये भी डेरिवेटिव्स हो गया, इसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट, ये भी डेरिवेटिव हो गया, और ये भी डेरिवेटिव्स हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ हेटेरोएटम। तो ये हेटेरोएटम इसमें कितना है, रिंग। हेटेरोएटम किसको कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी रिंग में प्रेजेंट हो, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको नहीं करेंगे, ये रिंग में है ही नहीं, हम लोग सिर्फ इसको देखेंगे। तो एक है ना, एक हो गया, इसमें ये तो रिंग में प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 हेटेरोएटम हो गया। ये रिंग में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 1। जो कार्बन की रिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं कि कहीं भी लगा हुआ है बाहर साइड में भी, तो ओपन चेन में भी लगा हुआ, उसको नहीं कैलकुलेट करेंगे। कार्बन जो रिंग बना रहा है, जो क्लोज चेन रिंग है, उसमें अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कुछ और है, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, जैसे कि हम लोग इसमें देखें, इसमें देखें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन बाहर में, तो ऑक्सीजन को नहीं काउंट, नाइट्रोजन है, इसमें देखें नाइट्रोजन है, तो 1 हेटेरोएटम प्रेजेंट है। इसमें देखें, इसको अगर हम लोग अच्छे से, ये थोड़ा देखने में लग रहा है ना कि 3 है, कि ये हो गया, ये भी रिंग में प्रेजेंट, लेकिन ये रिंग में नहीं है, ये इस टाइप से है, ऊपर में है ना। तो इसमें कितना है, इसमें भी 1 हो गया। तो थोड़ा जल्दी जल्दी में लोग क्या करेंगे, इसको भी गिन लेते हैं, बस वहीं से -9 नंबर। फाइंड द नंबर ऑफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड ऑल्फिनिक एंड एसाइलिक बॉन्ड। ऑल्फिनिक बॉन्ड किसको कहते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको ऑल्फिनिक बॉन्ड कहेंगे ना। वही अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसको हम लोग एसाइटिलीन बॉन्ड कहेंगे। तो इसमें क्या कैलकुलेट करना है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और एसाइटिलीन बॉन्ड। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऑल्फिनिक और एसाइटिलिक। तो इसमें देखते हैं, इसमें कार्बन कार्बन के, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कितना है, 1 है, लेकिन वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, 1 हो गया। लेकिन इसमें ऑल्फिनिक और एसाइटिलिक बॉन्ड नहीं है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और इसके बीच में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन अगर ऑल्फिनिक बॉन्ड का बात करेंगे तो सिर्फ यही एक ऑल्फिनिक बॉन्ड है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन इसको हम ऑल्फिनिक नहीं कहेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए, इसको हम लोग एसाइटिलिक नहीं कहेंगे, ये वाला एसाइटिलिक है। यहाँ पे ऑल्फिनिक बॉन्ड है, एक एसाइटिलिक बॉन्ड है,
तो ये भी ऑल्फिनिक बॉन्ड है। तो इसमें टोटल डबल बॉन्ड कितना हो गया? डबल बॉन्ड 2 हो गया, ट्रिपल बॉन्ड 1 हो गया, ऑल्फिनिक बॉन्ड 2 हो गया और एसिटाइलिन बॉन्ड 1 हो गया। यहाँ पे देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में है तो ये भी ऑल्फिनिक बॉन्ड हो गया। उसके अलावा ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच में है तो इसको हम सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे, इसको हम लोग एसाइटिलिक बॉन्ड नहीं कहेंगे। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है तो इसको भी हम लोग ऑल्फिनिक नहीं कहेंगे, इसको भी सिंपली डबल बॉन्ड कहेंगे। तो कितना ऑल्फिनिक बॉन्ड कितना हो गया? 1 हो गया। डबल बॉन्ड कितना हो गया? 2 हो गया। ट्रिपल बॉन्ड कितना हो गया? 3 हो गया, सॉरी 1 हो गया। कुछ रटने वाला चीज है जैसे कि पायरोन, ये सब रिंग है, ये सिंपल एग्जाम में आ जाता है। अगर जब नाइट्रोजन अटैच हो इस तरह से तो इसको प्यूरॉल कहते हैं, इसको फ्यूरॉन कहते हैं, इसको थ्रायोफेन कहते हैं, इसको पायरिडीन कहते हैं। इस लेक्चर में बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फंक्शनल ग्रुप कौन किस किस तरह के होते हैं, कौन कौन होता है, ये सब देखेंगे। उसके बाद नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसमें हम लोग देखेंगे कॉमन नेम देखेंगे। अभी कॉमन नेम अगली इसके बाद जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम लोग IUPAC देखेंगे। IUPAC ये 2 लेक्चर में खत्म करेंगे हम IUPAC को, ये थोड़ा लंबा हो जाता है तो इसको हम 2 लेक्चर में खत्म करेंगे। तो ये टोटल आपका जो शुरुआत वाला हो गया इंट्रोडक्शन से लेके IUPAC वाला 4 लेक्चर में खत्म कर देंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं, ये यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो क्वेश्चन करिए। उसके अलावा किसी भी बुक से क्वेश्चन लगा लीजिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बस इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।